लतापुरा पामपुर में सीआरपीएफ की 110 बटालियन ने अपने 36वीं यौम तासीस के मौके पर एक शानदार मेगा मेला मुनक्किद किया। तकरीब का इफ्तिताह डीआईजी नरवीर सिंह ने किया है, जबकि कमांडेंट बी.आर. मीना और राजीव यादव समेत अफसरान, नौजवान, अहल खाना और मकामी अफराद ने शिरकत की। मेले में सकाफती प्रोग्रामों, तफरीही सरगर्मियों और अवामी राब्ता इक़दामात के ज़रिए अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया गया। ये हमारे बटालियन के जवानों के लिए इवन कुछ सिविलियंस हमारे जो संबंधित हैं वो सब लोग आए हुए हैं और यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की स्टॉल्स लगी हुई हैं जिनका खाने पीने की भी है और कुछ ऐसे दुकान है कपड़े वगैरह की जो कि सभी लोग खरीद भी सकते हैं और अपना खाने का एंजॉय भी ले सकते हैं, एंजॉयमेंट। ये हमारे बटालियन के जवानों के लिए इवन कुछ सिविलियंस हमारे डीपीओ किश्तवाड़ ने स्वीप के तहत पंचायत इंतखाबी फहरिस्त के खुलासे पर नजरसानी के लिए आगाही गाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। फ्लैग ऑफ तकरीब में इज्तिमा से खिताब करते हुए डीपीओ किश्तवाड़ ने वोटर लिस्ट पर नजरसानी स्वीप की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि यह मुहिम इस बात को यकीनी बनाने के लिए बहुत अहम है कि कोई भी अहल वोटर पीछे न रहे। आज डीसी राजौरी में अभिषेक शर्मा ने डीसी ऑफिस राजौरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो ज़िले में अशिया ज़रूरिया बशमूल एलपीजी और दीगर के बारे में तफसीली जानकारी दी। उन्होंने इन तमाम ज़रूरी अशिया की दस्ताबी के लिए तफसीलात शेयर की। कुछ लोग इस सिचुएशन को यूज करके अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल लोगों में पैनिक क्रिएट करके हायर मार्जिन पे कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं कि सिलेंडर्स को जो है महंगा बेचने की कोशिश की जा रही है। उसमें मेरी रिक्वेस्ट सभी लोगों से है, सभी नागरिकों से है कि किसी भी कीमत पे जो हमारा रेट्स अप्रूव्ड हैं उससे 1 रुपया भी ऊपर बेचने की पावर्स किसी के पास नहीं, वो सब ब्लैक मार्केटिंग में कवर होगा। दूसरा मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एक डिसीजन लिया गया है कि जो हमारी सेल्स हैं, चूंकि वो ओटीपी बेस्ड सेल्स होनी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे कस्टमर्स जो हैं वो ई-केवाईसी कस्टमर्स हों। सिटीजन्स के पास एक ऑप्शन होता है सेल्फ ई-केवाईसी करने का। आप वेबसाइट पे जाके अपनी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके जाके सेल्फ ई-केवाईसी कर सकते हैं या नजदीक। लेह के साबिक कांग्रेस काउंसलर्स ने लद्दाख में एलपीजी सिलेंडर की फराहमी में नुमाया ताखीर और अवामी शिकायत पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि रीफिल का इंतजार 45 दिन से कम करके 30 दिन किया जाए, रीफिल के लिए ओटीपी के मसाइल को हल किया जाए और सियाहती सीजन के दौरान 80% कमर्शियल सिलेंडर्स की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। हमने कहा 45 दिन का जो समय जो आपने रखा है, जो बफर रखा है, वो बहुत ज्यादा है, तो उसको कम करके उसको 1 महीना यानी कि 30 दिन करना बहुत जरूरी रहेगा। तो उन्होंने हमारे बात को सुना और हमें आश्वासन दिया कि गांव में जो डोमेस्टिक सिलेंडर का जो आप फिलिंग करोगे वो हर 30 दिन में करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया। हमें उम्मीद है और हम मांग करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि गांव में हर 30 दिन में एक डोमेस्टिक सिलेंडर लोगों को दी जाए, ना कि 45 दिन के बाद, और शहर में 25 दिन जिस तरह से मैंने पहले कहा। जहां तक कमर्शियल सिलेंडर की बात है, आप सबको मालूम है कि लद्दाख एक पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है और ये अप्रैल का महीना चल रहा है, तो अभी जल्दी यहाँ पर टूरिज्म का सीजन चालू होगा और कई सारे टूरिस्ट हम देख रहे हैं कि अभी आना शुरू हो चुका है लेह के अंदर। हमने जमात उलमा इस्ना शरिया करगिल ने आज बाज़ाब्ता तौर पर अल महदी स्काउट्स डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स का आगाज़ किया है, जो कि एक रज़ाकार नौजवान पहल है और इसका मकसद इलाके में आफात से निपटने और अवामी खिदमात को मजबूत बनाना है। तकरीब में एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सैयद मुश्तबा बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए, जबकि डिप्टी कमिश्नर व COLAHDC के करगिल राकेश कुमार मेहमान एजाज़ी और SSP करगिल नितिन यादव बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। इसके अलावा ADC करगिल, ASP काउंसलर्स, उलमाए कराम और सिविल सोसाइटी के अरकान ने भी शिरकत की। और जम्मू कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है, जिसके साथ ही मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया।
इस ताज़ा मौसमी तब्दीली की वजह से दिन के दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है और वादी भर में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि इतवार की सुबह तक मौसम की यही सूरत हाल बरकरार रहेगी। इसी तनाजुर में महकमे ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें मशवरा दिया कि वो इतवार की सुबह तक तमाम ज़रूरी सरगर्मियाँ और बागात के काम रोक दें ताकि किसी भी मुमकिन नुकसान से बचा जा सके। और ये वेस्टर्न डिस्टेंस जो इस वक्त ओवरहेड है J&K, ये भी रहेगा। कल दिन को भी, कल शाम तक मौसम ऐसा ही रहेगा, बारिशें होगी और हल्की से दरमियाने दर्जे की होगी, जबकि पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी भी हो सकती है, जिसमें हायर रीचेस के पासेस है, साधना पास है, गुरेज में है या सिंथन टॉप, ईर की गली, उन इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिशें रहेंगी। साथ साथ में तेज़ हवाएं भी एक दो जगह पर होने की इम्कानात है और कई इलाकों में हेल स्टॉर्म के भी चांसेस है। और ये वेदर जो है कल दिन भी ऐसा रहेगा, वक्फे वक्फे से बात। बडगाम के इलाके अम्पुरा के रिहायशियों ने महकमे बिजली के खिलाफ बिजली कटौतियों पर एहतजाज किया। मकामी लोगों का कहना है कि गुज़श्ता चंद दिनों से इलाके में शदीद बिजली कटौती हो रही है, जिसकी वजह से आवाम को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बार बार बिजली जाने से उनके बरक़ी आलात को भी नुकसान पहुँचा है। मुज़ाहिरीन ने इंतज़ामिया से अपील की मसले का फौरी हल तलाश करें। आप इसमें प्रॉपर देखिए, आपका ये मतलब जो फीडर सिस्टम है, 2 फीडर का सिस्टम था, 1 पे 5 गांव चला रहे हैं इस वक्त। ये एक बड़ा मसला है, जबकि ये 2 या 3 फीडर पे होना चाहिए था, इन्होंने सिंगल फीडर पे रखा हुआ है सारा कुछ। एक मसला वो है। दूसरा, इसमें जो है हमें जो खर्चा है हमारे हिसाब से, ये जो इसमें मटेरियल लगा हुआ है ये टोटल सब स्टैंडर्ड है। ये मटेरियल किसी मतलब सही कंपनी का नहीं है, हमें ये खर्चा। ज़िला रामबन के तालीमी जोन अखड़हाल के मिडिल स्कूल हालूगन में खस्ता हाल इमारत और तदरीसी अमले की कमी पर कांग्रेस के सीनियर लीडर फयाज़ अहमद सोहेल ने महकमे तालीम की अबतर सूरत हाल पर तशवीश ज़ाहिर की। हुकूमत से फौरी मदाखलत की अपील की। उन्होंने कहा कि असातिज़ा की कमी, नाक़िस बुनियादी ढांचा और गैर फ़ाल स्कूली निज़ाम ने तालीमी शोबे को बहरान के दहाने पर पहुँचा दिया है। कल हमने स्कूल में जाकर बहुत सारे लोग वहाँ आए थे और एक रेजोल्यूशन भी पास कराया था हेडमास्टर की क़यादत में। तो मेन मुद्दा हमारा यही था आईडी साहब से कि सबसे पहले इस बिल्डिंग के इशू को हल किया जाए। जो पानी जो है बिल्डिंग के अंदर घुसता है और बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। और इसके अलावा 3 ही वहाँ पर कमरे हैं, उन 3 के अंदर किचन भी उन्हीं 3 कमरों की। गवर्नमेंट हाई स्कूल भोतखरबू करगिल में एक उस्ताद के तबादले के फैसले के खिलाफ मकामी बाशिंदों और विलेज कमेटी के अरकान ने पुरअमन एहतजाज किया। मकामी लोगों के मुताबिक तेसरिंग डोलकर नामी उस्ताद का तबादला पहले सेक्रेटरी एजुकेशन की मंजूरी और डिप्टी कमिश्नर करगिल की इजाज़त से इस स्कूल में किया गया था, जिसके बाद ये तजवीज़ हतमी मंजूरी के लिए हिल काउंसिल को भेजी गई थी। तहम बाद में काउंसिल ने इस तबादले को मनसूख करते हुए हामिद खान को नए हेडमास्टर के तौर पर तैनात कर दिया। इस फैसले पर नाराज़गी जाहिर करते हुए देहातियों और विलेज कमेटी के अरकान ने स्कूल के अहाते में जमा होकर एहतजाज किया और तेसरिंग डोलकर की दोबारा तैनाती का मुतालबा किया। SDM की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। बैठते हैं, मीटिंग्स होती हैं, ठीक, बड़ी डिटेल एनालिसिस के साथ थिंक टैंक्स बैठते हैं, मीटिंग्स होती हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर पॉलिसी कहीं गलत बनी, पॉलिसी अच्छी है, बाकी ट्रांसफ़र होती रहती है। कभी कभार जो हर आदमी की जो एक चॉइस पोस्टिंग नहीं मिलती है, किसी की डिमांड होती है, कहीं पब्लिक की होती है, कहीं पर्सनल